फिरोजपुर झिरका में बोले दीपेंद्र हुड्डा। कार्यकर्ताओं के उत्साह से स्पष्ट हो गया है कि मेवात और हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो हरियाणा के नजदीक आ रही है, प्रदेश कांग्रेस की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने फिरोजपुर हलके के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक लेकर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को देखकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के उत्साह से स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी। उन्होंने आगे कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की एक विशेषता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ठीक सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि कम से कम 5 बजे उठकर वे अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं और 6 बजे से पहले यात्रा के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएं। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि प्रथम चरण में 21 दिसंबर को हरियाणा आ रही भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस में इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यह है कि बेरोजगार रोजगार से जुड़े, गरीब आर्थिक समृद्धि से जुड़े, जात धर्म के भेद भूलकर हर भारतीय आपस में जुड़े। इसी सच्ची भावना और सच्ची आत्मा के साथ भारत जोड़ो यात्रा जैसी तपस्या का निर्णय राहुल गांधी ने लिया। उनकी इस तपस्या में हम साथ देंगे और पूरा हरियाणा साथ देगा। हरियाणा भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए तैयार है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में यात्रा की सफलता को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। इस यात्रा से जुड़ने के लिए 9711 462 पर मिस कॉल देकर अपनी भागीदारी कर सकता है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की देश भर में प्रशंसा हो रही है। उनकी यात्रा से प्रभावित होकर मैंने ये निर्णय लिया है कि इस यात्रा के समापन के बाद मैं उनके संदेश को लेकर हरियाणा के गांव-गांव और गली-गली तक जाऊंगा। नफरत को प्यार से जोड़ो, बेरोजगार को रोजगार से जोड़ो, खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों को तुरंत भरो, किसान को MSP गारंटी व सम्मान से जोड़ो, किसान आंदोलन से सरकार और किसानों के बीच हुए समझौता का तत्काल लागू करो, हर गरीब की पीली कार्ड 100 गज के मुफ्त प्लाट व मकान से जोड़ो, जैसा कि हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में हुआ था। हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली से जोड़ो, सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ो, हर बुजुर्ग को 6000 रुपए महीना पेंशन से जोड़ो, व्यापारी को इंस्पेक्टर राज मुक्त भय मुक्त वातावरण से जोड़ो, हर गांव शहर को पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार जैसे विकास से जोड़ो, हर जरूरतमंद बीमार को मुफ्त इलाज से जोड़ो। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा लक्ष्य लेकर चल रहा है कि यात्रा हरियाणा में पहले चरण में 21 दिसंबर को फिरोजपुर झिरका के प्रवेश करेगी और नुहू, मेवात, सोना, गुड़गांव, फरीदाबाद होते हुए दिल्ली में राजघाट पहुंचेगी। यात्रा के ऐतिहासिक स्वागत के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में सुबह 6 बजे से लेकर ही मुंडका बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए हरियाणा में 16 कमेटियों का गठन किया गया है। सभी 16 कमेटियों की तैयारी की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहली, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक और विभिन्न कमेटियों के सदस्य उपस्थित रहे। अब तक हुई तैयारियों को लेकर देर रात तक मंथन चलता रहा। पुख्ता प्रबंध के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व मंत्री अजय यादव, विधायक और भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा प्रभारी रावदान सिंह, विधायक आफ्ताब अहमद, चौधरी मोहम्मद इलियास, विधायक मामन खान इंजीनियर, पूर्व विधायक चौधरी शहीदा खान, पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, पूर्व चेयरमैन खुर्शीद अहमद, पूर्व ब्लॉक प्रेसिडेंट रफीक अहमद, बिल्लू नंबरदार महेंद्र ब्रह्मचारी, पूर्व जिला पार्षद आमीन मुबीन समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये ऐसी देशभक्त कौम है। मैं आज इस कौम को और मेवात की सरजमीन को मैं नमन करता हूँ। और एक रिश्ता, आपका हमारा रिश्ता, मुझे गर्व इस बात का है, मुझे गर्व इस बात का है कि मैं उस पार्टी से और उस परिवार से हूँ जब देश की आजादी का आंदोलन जीता, जिसमें बहुत बड़ा योगदान मेवात का रहा। उसके बाद जब पलायन की बात चली और पार्टीशन की बात आई और एक दुखद समय आया, तो जब पलायन की बातें हो रही थी, बहुत सा पलायन हो भी गया था, उस समय
संविधान सभा, देश के संविधान को लिखने की जिम्मेदारी जिसकी मिली थी, उसके एक सदस्य चौधरी रणबीर सिंह, मेरे दादाजी, वो आए मेवात, और मेवात में जब सबसे बात करी तो कहा कि भाई, और कहा कि आप रुको, ये देश आपका है, ये देश सबका रहेगा, ऐसा संविधान हम लिखने जा रहे हैं। तो उनको कहा दादाजी को कि भाई आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अगर गांधी जी आए और ये बात कहें तो हमें विश्वास बनेगा। तो दादाजी वापस गए दिल्ली, और बिरला मंदिर दिल्ली में गांधी जी वहां पे रुके हुए थे उस समय, और गांधी जी को ये बात बताई, और गांधी जी ने कहा कि 2 दिन बाद चौधरी साहब चलेंगे, आप इकट्ठा करो मेवात, हम आएंगे। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस पार्टी का हूं, उस परिवार का हूं जिसने उस सिद्धांत के लिए उस समय गांधी जी आए और एक विश्वास लोगों के बीच में दिया कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा का ये देश था। ये 1947 में भी था, ये आज भी है, और ये कल भी देश सबका रहेगा इस धर्म और इस विश्वास के साथ। और यही कारण है तक हरियाणा प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज था, केवल रोहतक मेडिकल कॉलेज, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज था। जब हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, सरकार बनते ही पहली कलम से 2 मेडिकल कॉलेज मंजूर हुए हरियाणा के अंदर। हरियाणा में 22 जिले, आपको याद होगा 22 जिले, अलग अलग जिलों से आवाज आती थी, यहाँ भी मेडिकल कॉलेज बने, वहां भी, मगर 2 मेडिकल कॉलेज उसमें मंजूर हुए। एक सोनीपत में भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज, और दूसरा मेवात के अंदर शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अपनापन और कितना। और अब मगर 8 साल में उसमें मेडिकल कॉलेज बनने की बात हो, ITI ROE स्कूल बनने की बात हो, हर गांव के अंदर विकास कार्यों की बात हो, शहर के अंदर विकास कार्य की बात हो, लेकिन अभी 8-9 साल में इस खट्टर सरकार ने बट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तो ये छिके पड़े हो कि नहीं छिके पड़े? एक बीजेपी और एक बीजेपी के साथ JJP। महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया, तो भारत जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो, और हर घर को 300 यूनिट मुफ्त फ्री बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो, ये हमारे संकल्प हैं। भारत जोड़ो। हतीम का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन ऑपरेशन के होता है इलाज, जैसे लकवा, गुर्दे या पित्त की पथरी, दमा, सांस, फेफड़ों की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लॉकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसौली या गांठ, सफेद पानी, शुगर, BP, थायराइड जैसी बीमारी, जोड़ों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने व कमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी धात, शीघ्र पतन, बिना अंग्रेजी दवाओं के इलेक्ट्रो होम्योपैथी से केवल 100 रुपए में इलाज किया जाता है। यहाँ पर लाइक केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BEMS, CMS, ED, DMLT, ANM, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं।